हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं कश्मीर से रिलेटेड वीडियो है, और ये वीडियो बेसिकली है रिगार्डिंग के 2023 में कुछ पीओके मतलब जो कश्मीर है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाकिस्तान की जनता ने दौड़ाया सुरक्षा कर्मियों को, सेना को, पुलिस को। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर चीन के खिलाफ विद्रोह उग्र, दोस्ती टूटने के कगार पर आई। आखिरकार पाकिस्तान की जनता ने दिखाई अपनी ताकत, सेना को दौड़ाया और विद्रोह ने ले लिया उग्र रूप। दोस्ती गई तेल लेने। पाकिस्तानियों के हक हैं किसी भी प्रोजेक्ट से ज्यादा जरूरी, ये कहा पाकिस्तानियों ने। चाइनीज प्रोजेक्ट के विरोध में फिर जाग उठा हक दो तहरीक प्रोटेस्ट। गुस्साए प्रोटेस्टर्स ने की लिंक को भी ब्लॉक कर डाला वो एक्सप्रेसवे जो जोड़ता है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और पाक मेन हाईवे को। हिंसक हो गए हैं विद्रोही। बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर रहने वाले चीनी लोगों को दे डाली पाकिस्तान छोड़कर जाने की चेतावनी। आखिर ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, जिस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान की सरकार इतनी एक्साइटेड थी? आखिर जनता इसे लेकर इतनी नाराज क्यों हो गई? क्या चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट, सपना जो है उसका चीन का बनाने का, वो अधूरा रह जाएगा? क्या चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना इतना जरूरी है पाकिस्तान की सरकार के लिए? क्या पाक सरकार चाइना से दोस्ती निभाने में इतनी मशगूल हो गई कि अपने ही नागरिकों का अच्छा बुरा सोचना भूल गई? इंटरनेट बंद, शांति भंग, जनता परेशान, बलूचिस्तान का हाल बेहाल, बिजली पानी तक मिलने में हो रही है दिक्कतें। आखिर क्या कारण है पाकिस्तान के ऐसे हालातों का? क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान में? क्यों भड़के हुए हैं आम पाकिस्तानी लोग सरकार के खिलाफ, चीनियों के खिलाफ? क्या नतीजा हुआ इस उग्र प्रदर्शन का? क्या वाकई लग गई है धारा 144 ग्वादर पोर्ट में? दोस्तों, आपके मन में भी कई सवाल होंगे पाकिस्तान के हालातों को लेकर। चलिए हम देते हैं जवाब आपके सवालों के। दोस्तों, पिछले 2 महीने से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेस को प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया हुआ है। यह एक्सप्रेसवे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान के मेन हाईवे नेटवर्क से भी जोड़ता है। ग्वादर पोर्ट सिटी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का सबसे जरूरी हिस्सा है। पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स जो मौलाना हिदायतुर रहमान के नेतृत्व में चल रहे हक दो तहरीक मूवमेंट का हिस्सा हैं, वह ग्वादर पोर्ट के एंट्रेंस पर भी धरना दिए बैठे हैं। ये लोग किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, ये लोग ग्वादर के पास वाले समंदर के गहरे पानी में इल्लीगल मछली पकड़ने पर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, यानी इल्लीगल डीप सी ट्रॉलिंग को रोकने के लिए विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल फिशरमैन्स की, लोकल मछुआरों की रोजी रोटी पर आ गई है। उनकी आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनकी कुछ डिमांड्स और भी हैं। इनकी दूसरी डिमांड से अननेसेसरी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स की संख्या को कम किया जाए। इनकी तीसरी डिमांड है कि ईरान के साथ जो इनफॉर्मल बॉर्डर ट्रेडिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उनमें थोड़ी ढील दी जाए और पाक और ईरान की सीमा को व्यापार के लिए पूरी तरह खोल दिया जाए। इन्हीं डिमांड्स के साथ इनकी एक डिमांड बेटर एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी है। दोस्तों, ये मुद्दा डायरेक्टली CPEC से जुड़ा नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान प्रांत के लोगों का कहना है कि इन्हें इस विकास का वह नतीजा नहीं मिल रहा है जो CPEC और इससे जुड़े बाकी प्रोजेक्ट से मिलने वाला था, जिसके लिए कभी दावे किए गए थे। उल्टा इन्हें तो नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ के रेसिडेंट्स का कहना है कि विकास इनकी समस्याओं का अहम हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, द प्रिंट की एक खबर के अनुसार जब CPEC अपनी प्रिपरेशन स्टेज पर था, तब ग्वादर के एक लोकल लीडर ने बयान दिया था कि अगर इस विकास का और CPEC के प्रोजेक्ट का ये मतलब है कि उनके मछुआरे हमारे फिश स्टॉक्स का ज़्यादातर हिस्सा हड़प जाएंगे, तो हमें चाइना से कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी असिस्टेंस और किसी भी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। दोस्तों, इन विद्रोहियों का प्रदर्शन यूं तो उग्र रूप ले रहा है, हिंसक हो रहा है, जिसका हम भी समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर बात की जाए इनकी डिमांड्स की तो काफ़ी हद तक जायज़ है। क्योंकि एक बार चाइनीज़ कौंसल जनरल ली बीजीन ने यह कहा था कि जब बात फिशरीज़ की आती है तो तुम्हारे पास यानी पाकिस्तान के पास अच्छे खासे रिसोर्सेस हैं, रिच रिसोर्सेस हैं, और पाकिस्तान के फिशिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने में चाइना के इन्वेस्टर्स बहुत दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन यहाँ के रेसिडेंट्स को और फिशरमैन्स को ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कभी नहीं चाहिए था। मगर पाकिस्तान की सरकार तो शायद अपने नागरिकों से ज़्यादा प्यारी है चीन के साथ अपनी दोस्ती। उसका सबूत देते हैं पाकिस्तान के सी फूड एक्सपोर्ट्स के बढ़े हुए आंकड़े।
पाकिस्तान से चाइना को जो सी फूड एक्सपोर्ट किया जाता है और जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक 141.57 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया और पिछले साल के मुकाबले ये 34% का उछाल था। ये कोई नया मुद्दा नहीं दोस्तों, बल्कि एक साल पहले भी ये मूवमेंट चलाया गया था। उस समय इमरान खान की सरकार थी। उन्होंने इस प्रोटेस्ट की डिमांड को जायज़ बताते हुए ये वादा किया था कि सरकार इन मांगों को पूरा करेगी। केवल वादा नहीं किया था, बल्कि लिखित में बलूचिस्तान की सरकार को इन मांगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उसके बाद ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन जब उन मांगों पर एक साल तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब हक दो तहरीक मूवमेंट फिर से शुरू हो गया। फिर से प्रोटेस्ट कर दिया गया और CPEC के काम में रुकावट डालनी शुरू कर दी गई। यहाँ तक कि सरेआम चाइनीज सिटीजन्स को ग्वादर छोड़कर चले जाने की चेतावनी तक दे डाली गई। प्रदर्शनकारियों ने ग्वादर में पाकिस्तान की सत्ता प्रतिष्ठान को उड़ाने की धमकी दे डाली। द बलूचिस्तान रिपोर्ट्स की माने तो पिछले महीने यहाँ के लोगों में और सुरक्षा कर्मियों में कई झड़पें भी हुई। उसके बाद एक दिन कुछ HDP कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया। बस फिर क्या था, भड़के हुए विद्रोहियों को और गुस्सा आया और प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। फिर 28 दिसंबर को विरोधियों और सुरक्षा बलों के बीच हाथापाई, गोलाबारी और लाठीचार्ज हुए, जिसमें बहुत से लोग भी घायल हो गए और एक पुलिस कांस्टेबल की भी दुखद मौत हो गई। पाकिस्तान की पुलिस का कहना है कि हाशमी चौक, वहाँ के इलाका हाशमी चौक पर हो रही हिंसा के बीच ही उस पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे HDT लीडर मौलाना हिदायतुर रहमान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया। इस मौत के बाद ये तो तय था कि भड़काऊ प्रदर्शन को काबू में नहीं किया जा सकता था। इसके ऊपर काबू पाने के लिए पुलिस ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 34 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए। तो उसके बाद बलूचिस्तान सरकार ने यहाँ लगा दी धारा 144। इसके अंतर्गत अब बलूचिस्तान में रैली, धरने, 5 से ज्यादा लोगों का सार्वजनिक जमावड़ा और किसी भी हथियार का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। अब यहाँ कराची से आने जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज बंद हैं क्योंकि रोड्स भी बहुत समय से ब्लॉक्ड हैं। दोस्तों, आपको खबर भी देते चले कि 2021 में भी पाकिस्तान में हुए टेरर अटैक्स में चाइनीज नेशनल्स को निशाना बनाया गया था। इसी में जुलाई 2021 में हुआ एक बॉम्ब अटैक भी शामिल था, जिसमें 9 चाइनीज वर्कर्स की मौत भी हो गई थी। ये वर्कर्स डासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट तक जाने वाली बस में सवार थे। उसके बाद बीजिंग ने पाकिस्तान से मांग की थी, सरकार से मांग की थी पाकिस्तान की, कि वो चाइनीज नेशनल्स को, चाइना वालों को जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी दे। फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बीजिंग गए और उन्हें सबूत दिया कि उनकी सुरक्षा भी पाक एजेंडा में अब शामिल कर ली गई है। दोस्तों, मौलाना हिदायतुर रहमान ने एक बार ये कसम खाई थी कि अगर ग्वादर के पास जो सी है, यानी कि जो समंदर है, उसे चाइना ने अपने CPEC के तहत टेक ओवर करने की कोशिश की तो CPE से जुड़े सभी प्रोजेक्ट को बंद करवा देंगे। उनका कहना है कि वो लोग केवल अपने बेसिक राइट्स की मांग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अब चीन पर भारी पड़ने वाला है? क्या ये लोग जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे? क्या पाकिस्तान की सरकार को उनकी मांगें पूरी कर देनी चाहिए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों की बात मानेगी? क्योंकि अगर नहीं मानती है तो हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग वीडियो यहाँ पर एंड होती है और कई दिनों से विरोध चल रहा है। बिल्कुल, जब आप किसी को जरूरियातें जिंदगी होती है, एक इंसान की जिंदगी असल में होती है, जिंदगी में यही होता है कि आप जरूरियातें जिंदगी पूरी हो। आप कहीं पर भी रहते हो, आपको दूसरे शहरों में अगर कोई आकर बसता है तो वो यही चाहता है ना कि हमें अच्छी सहूलत मिले, हॉस्पिटल्स मिले, तफरी मिले, एंटरटेनमेंट के लिए चीजें मिले, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट्स मिले, लेकिन गुड लाइफ मिले। ठीक है, अगर आपको अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही, अच्छी सहूलियात नहीं मिल रही, तो जाहिर सी बात है फिर आप आवाज भी उठाओगे। जब आपको भूख में मरना पड़ेगा तो फिर आप आवाज भी उठाते हो। अब इंडिया को सामने देखो, एक वही जगह है जिसमें आपको बॉर्डर लगा दिया गया और उस साइड पर लोग खुश हैं और उनको हर वो चीजें मिल रही हैं जो एक जरूरियात जिंदगी होती है। लेकिन उसी के बरक्स देखें तो पाकिस्तान के लोग जो है, कश्मीर के लोग, वो परेशान हैं, उनके ऊपर मॉकिंग की जाती है, उनको बार बार उनके लोगों को बुरा भला बोला जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ ने बोला। फिर जो है उनकी सहूलियात को नहीं देखा जा रहा, उनकी जरूरियात जिंदगी को नहीं देखा जा रहा, तो जाहिर सी बात है आप लोग तो फिर आवाज उठाएंगे। अब आवाज उठाएंगे तो जाहिर सी बात है वो उन लोगों से ही इल्तिजा कर रहे हैं कि मोदी जी हमें बचा लो, हमारे लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर अस। महंगाई का दौर है, हमने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, ऊपर से आप उन लोगों को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, वहां पर आपने कुछ
ऐसी चीज बनाई नहीं है जिससे लोग जो है वो सुकून की जिंदगी गुजार सकें। तो फिर जाहिर सी बात है, लोग तो फिर अपनी, जब कहते हैं ना मुश्किल और दर्द और बर्दाश्त हद से बढ़ जाता है ना, फिर लोग चीखना शुरू करते हैं, आवाज लगाते हैं। जब आपको एंड हो जाता है ना आपका, फिर लोग आवाज उठाते हैं। तो वही चीज आज की इस वीडियो में भी देखी हमने कि कश्मीर के लोग अब परेशान हो गए हैं। सेम वैसे ही बलोचिस्तान के लोग परेशान हो गए हैं कि भाई हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, ऐसे जैसे लवारिस बन के गुजर है। तो वाकई में ये बात रियलिटी है। हम तो मुंह से बोलते रहते हैं कि कश्मीर हमारा है, बलोचिस्तान हमारा है, पंजाब हमारा है, कराची हमारा, सिंध हमारा, कर क्या रहे हैं, कंगला कर दिया है। और मैं ये बात सोच रही थी वीडियो देखकर कि अगर ये पाकिस्तान को पूरा कश्मीर मिल जाता है, जैसे इंडिया वाला कश्मीर पाकिस्तान के पास आ जाता है, तो इसका हाल क्या बनेगा? बलूचिस्तान की तरह या जो करंट कश्मीर है उसकी तरह कैसा हाल होगा? जाहिर सी बात है, जब ये लोग इतना परेशान है तो वो वाले भी लोग कभी फिर आएंगे ही नहीं। वो तो इनकी हालत देखकर ही बोलेंगे, कानों को हाथ लगाएंगे, बोलेंगे हमें नहीं आना। तो ये एक सोचने की बात है कि हमारे ज़हन में सिर्फ ये बात डाल दी है कि कश्मीर कश्मीर, लेकिन हम लोग ये बात नजर नहीं आती है कि उनको देख क्या रहे हैं। अब वहीं पर ही सामने वालों को देखो, आप उनको अच्छे से अच्छे रेलवे की सिस्टम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, 5G वहां पर दिया जा रहा है। उसके अलावा फूड और जॉब एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए उनको हायर किया जा रहा है, उनके लिए ऐसे सोर्सेज बनाए जा रहे हैं जहां पर उनको अच्छे से अच्छी जॉब्स मिल सके। सो मैं बेसिकली इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रही या पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि देखो अंधे को भी नजर आता है, जब वीडियो देखते हैं तो समझ आ जाता है कि उसमें लोग एक्चुअली उनको प्रॉब्लम क्या है। तो ये बात साफ है कि आए दिन की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। सो इसको सॉल्व करना किसका फर्ज बनता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट उन्हीं को ही मोक कर रही है, उन्हीं को ही पॉक कर रही है। तो जाहिर सी बात है, आप उनको पिन करोगे तो फिर वो तो नहीं छोड़ेंगे ना, वो भी तो फिर चिल्लाएंगे, उनके मुंह में जुबान है। तो मुझे लगता है कि उनसे, कश्मीर के लोगों से, देखो खामोशी से बैठ के कश्मीर के लोगों से बात करनी चाहिए। उनसे पूछो, आर यू गाइज हैप्पी विद पाकिस्तान और इंडिया और सेपरेट? अगर आप लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो सो मोस्ट वेलकम। मैं ये सिर्फ इंडिया के कश्मीर की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान के कश्मीर की भी बात कर रही हूँ कि आप लोग बात इनसे पूछो। अगर दे आर नॉट हैप्पी सो उनको आजाद कर दो, पंछियों की तरह उनको कैद मत करके रखो, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी। सो इफ दे आर नॉट हैप्पी लेट देम गो, उनको अपनी एक कंट्री बनाने दो, अपना एक जिंदगी गुजारने दो। सो आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।